सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई कनेक्टेड याचिका जिसमें 19 मार्च को सुनवाई होते हुए ऑर्डर रिजर्व हुआ था, वो ऑर्डर आज होगा जारी। वहीं यूपीटीटी 2021 में 2 अंक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसकी नौकरी बचेगी किसकी जाएगी, विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित भाई बहन अपने स्कूल आवंटन को लेकर के काफी परेशान हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी को बता दें 3 महीने का समय निकल गया है सभी की नियुक्ति पत्र प्राप्ति के बाद और अभी तक स्कूल आवंटन का इंतजार लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 डेटों की सुनवाई हो चुकी है और स्कूल आवंटन पर कोई राहत अभी अभ्यर्थियों को नहीं मिली है। वहीं आप सभी को बता दें परसों से सोशल मीडिया पर एक शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के हमने कई बार आप सभी को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने का प्रयत्न किया है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और उस लेटर को लेकर के परेशान है कि इस लेटर का मायने क्या है, क्या इसका औचित्य है। तो दोस्तों उस लेटर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो ये है कि उस लेटर के द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जनपद में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, उनका डाटा मांगा गया है और कोई भी जानकारी नहीं है। और आपको बता दें ये 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित भाई बहनों के स्कूल आवंटन का शासनादेश नहीं है, केवल और केवल उन सभी साथियों को जिनको स्कूल आवंटन नहीं हुआ है उनका डाटा मांगा गया है विभाग की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। और इसमें आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक भी सम्मिलित हैं। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये सम्मिलित नहीं है तो ये भी सम्मिलित है, हालांकि इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन डाटा जो है विभाग इनका भी तैयार कर रहा है कि कुल मिलाकर के कितने अभ्यर्थी जो हैं अभी स्कूल आवंटन के लिए वेटिंग में है और उसके अनुसार जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, उसी लेटर से संबंधित ये महत्वपूर्ण खबर है। विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों के सचिव ने मांगी सूचना। न्यायालय के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं उनके संबंध में सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से जानकारी मांगी है। कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक विद्यालय आवंटन नहीं किया जाना कदापि उचित नहीं है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप जारी किया गया है। परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजे पत्र में लिखा है कि न्यायालय से पारित आदेशों के क्रम में नवनियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत आए कतिपय शिक्षक शिक्षिकाओं के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया से किसी कारण वंचित रह गए थे, उन्हें अब तक विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। इन्होंने न्यायालय के आदेश के बावजूद विद्यालय वंचित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के संबंध में सूचना अवलंब मांगी है। इसमें अध्यापक का नाम, पद नाम, जिला, रजिस्ट्रेशन नंबर, नियुक्ति या स्थानांतरण का प्रकार व वर्ष, विद्यालय आवंटन न होने के कारण सभी बीएसए को बताना होगा। तो इसमें आप सभी को भी सम्मिलित किया गया है। 12,460 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नवनियुक्त शिक्षक जिनको हाथ में नियुक्ति पत्र है, स्कूल आवंटन का इंतजार है, लेकिन उनके जो स्कूल आवंटन ना होने का कारण है वहां पर मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यह बिल्कुल कंफर्म है सीधे एससीईआरटी से, इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रही उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ आप सभी का स्कूल आवंटन इस आदेश के बिहाफ पे नहीं होगा, क्योंकि आप सभी के स्कूल आवंटन में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित किसी भी भाई बहन का स्कूल आवंटन नहीं होगा, ये आप बिल्कुल श्योर मानकर चलिए। वहीं अगली सुनवाई के लिए आप सभी लोग अपनी मजबूत पैरवी की तैयारी करते रहे, बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर दबाव बनाते रहे कि जिससे आपकी सुनवाई के लिए कम से कम ऐश्वर्या भाटी मैम तो अवश्य उपस्थित हों। अगर तुषार मेहता सर को नहीं उपस्थित किया जा सकता है किसी भी कारणवश तो इसके लिए प्रयास करते रहना है और अपने जो आप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारने जा रहे हैं उसके लिए भी सबसे पहले अधिवक्ताओं को हायर करने की प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद सहयोग के लिए बाद में आप साथियों से डिस्कस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के
ये तीसरी वीडियो है जो आप सभी को इस लेटर से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। सही जानकारी ही आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं हमेशा और इस लेटर को लेकर के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर फाइनल सुनवाई करते हुए 13 मार्च को आर्डर रिजर्व किया गया था और उस आर्डर डिलीवर का इंतजार 12,091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को है। दोस्तों आप सभी को बता दें जिस बेंच में आप सभी का मामला फाइनल सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व हुआ है उस बेंच ने हमेशा से आप सभी को बता दें 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आर्डर डिलीवर किए हैं। हालांकि आप सभी को बता दें आर्डर डिलीवर को लेकर के कोई भी फाउंडेशन न्यायालय के न्यायाधीशों पर नहीं होता है। वो 1 महीने के अंदर भी कर सकते हैं और 1 महीने से बाहर भी कर सकते हैं, 1 साल के भी अंदर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सभी की सुनवाई हुई है और जिस बेंच में आप सभी को मामले की सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व किया गया है उस बेंच की तरफ से लगभग 1 महीने बाद यानी 40 से 45 दिनों के अंदर जो है नॉर्मली आर्डर डिलीवर हो जाता है। तो इसी क्रम में आप सभी को बता दें आप सभी को लगभग जो अगला सप्ताह आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसमें आर्डर डिलीवर होने के 100% चांसेस बन रहे हैं। आर्डर अभी आप सभी को बता दें आप सभी का रिटर्न प्रोसेस में है इसीलिए डिले हो रहा है। वहीं आप सभी को बता दें 12,091 की लिस्ट में जो कनेक्टेड याचिका 19 मार्च को सुनी गई थी जिस पर 19 मार्च को सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व किया गया था उसका आर्डर आज दोपहर बाद यानी लंच के बाद जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। उसकी कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। अब देखना है कि जो 19 मार्च को सुनवाई की गई थी उसी बेंच के द्वारा जिसमें 12,091 की लिस्ट पर आर्डर रिजर्व है उसकी तरफ से जो 19 मार्च की सुनवाई का रिजर्व आर्डर जारी होने वाला है। इसका मतलब है आप सभी का आर्डर का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 19 मार्च की जो याचिका सुनवाई की गई थी डीबी की तरफ से 12,091 की लिस्ट से कनेक्टेड उस पर आज आर्डर आ रहा है। देखना है कि उस पर क्या आर्डर निकलकर सामने आता है। जो भी आर्डर आएगा उसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2021 में 2 अंक पर हाईकोर्ट के बड़े फैसले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला टीटी 2021 में याचियों को 2 प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने के निर्देश जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीटी 2021 के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क और यूपीटीटी 2019 के 2 प्रश्नों के लिए याचियों को 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यूपीटीटी 2021 की अभ्यर्थी ममता यादव एवं 101 अन्य और मुकेश चतुर्वेदी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि व अन्य को सुनकर दिया। कोर्ट ने गत 2 फरवरी को प्रगति अग्रवाल व 15 अन्य सहित 230 अभ्यर्थियों की याचिकाओं और टीटी 2019 के अखिलेश व 14 अन्य सहित 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को यही आदेश किया था। इन मामलों में भी याचिकाओं की स्थिति समान थी इसलिए कोर्ट ने प्रगति अग्रवाल केस के आलोक में याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। याचिकाओं के अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि का कहना था कि मोहम्मद रिजवान के केस में जिन प्रश्नों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था उन्हीं प्रश्नों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है। इसलिए याची भी वैसी ही राहत पाने के अधिकारी हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रश्न विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। साथ ही जिन याचियों ने आंसर की पर आपत्ति नहीं की उन्हें राहत पाने का अधिकार नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत प्रश्न इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं। इस गलती को सरकार की ओर से स्वीकार किया गया। जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में क्रमांक 16 व 131 पर थे वही 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर है। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने के निर्देश दिए हैं। 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 व 144 सही नहीं पाए गए। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय से निर्णीत रणविजय सिंह केस के आधार पर याचियों को 1-1 अंक देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अन्य प्रश्नों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के यूपीटीटी 2019 और 21 को लेकर के बड़ी अपडेट और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला याचियों के फेवर में दिया गया है। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के 4100 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है 2022 में जारी किया गया था और उस पर जो है परीक्षा का इंतजार फार्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को अभी भी है और अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाने के बावजूद भी इसकी परीक्षा डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। वहीं आप सभी को बता दें टीजीटी पीजीटी में लगातार
अभ्यर्थियों की तरफ से सीट वृद्धि की मांग की जाती रही है। वास्तव में आप सभी को बता दें, एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट वृद्धि के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयासरत है अभ्यर्थी। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया है ताकि शासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों का पुरानी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। अब आप सभी को बता दें, पद रिक्त होने के बावजूद भी जो है टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। कोई बड़ा अगर चमत्कारिक फैसला देखने को मिले सरकार की तरफ से तो इसमें सीट वृद्धि हो सकती है, अन्यथा आप सभी को बता दें आने वाले समय में 4163 पदों पर आवेदन लिए गए हैं, उतने ही पदों पर इस भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सीट वृद्धि के चांसेस बहुत कम है। सीट वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगले नए विज्ञापन में पदों की संख्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास जारी है और हो सकता है कि उनका प्रयास जो है सार्थक हो और सीट वृद्धि का फैसला सरकार की तरफ से किया जाए और विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ जाए। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो सभी अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला हो सकता है, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल जब आयोजित होगी इसकी परीक्षा, उसमें सभी अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश कल की सुनवाई से आया है उसके सभी पॉइंट को, क्योंकि आप सभी को बता दें आदेश आ चुका है और बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बाउंडेशन और शर्तें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों की भी याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऑर्डर क्लेरिफिकेशन की याचिका पर जो आदेश आया है उस आदेश को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। अब देखते हैं, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले नियुक्ति पाने वालों को नहीं निकाला जाएगा। पूरा मैटर समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐड की गई है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले के में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है और कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई और ऑर्डर क्लेरिफिकेशन में 11 अगस्त 2023 से पहले उन सभी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित कर दिया है जिनका नौकरी या जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी खबर है। अब आप सभी को बता दें कौन से चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी रहेगी, तो ये तो क्लियर हो गया। अब किसकी नौकरी नहीं रहेगी इस आदेश के बाद उस पर नजर डालते हैं।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इस जहाँ जो शर्तें लगाई गई हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने रहेंगे। बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका निर्णय उस जिसमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए अयोग्य हैं, भविष्य सूचक प्रकृति का है तथा पूरे देश पर लागू होता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने ऐसे पदों के लिए आवेदन किया था और उनका चयन उसके फैसले से पहले हो गया था, उन्हें उच्च न्यायालय में उनके मामले के निपटारे तक अंतरिम संरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के अहम फैसले से पहले तमाम बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। शर्त यह है कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन ना हो। साथ ही वह सभी बीएड शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि वह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे, वह सेवा में नहीं रहेंगे। उनकी नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगस्त 2023 का उसका आदेश पूरे देश भर पर लागू होता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसके जरिए बीएड कैंडिडेट की प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी के लिए योग्य हो गए थे। कोर्ट ने माना था कि बीएड डिग्री वाले प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वह इसके लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित नहीं होते हैं। पिछले साल 2023 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें कहा गया था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षण पदों के लिए योग्य नहीं। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार न केवल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान भी करता है। अदालत ने पाया कि बीएड डिग्री धारकों के पास प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण का अभाव जिससे युवा छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होने की संभावना है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानूनी प्रावधानों और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ विरोधाभासी नीतिगत निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है जो मौलिक अधिकार के रूप में प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी का अनिवार्यता को मजबूत करते हैं। तो कुल मिलाकर के 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित सभी बीएड की नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। बस उनकी नौकरी या नियुक्ति जो है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए या उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन नहीं होनी चाहिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया से पहले। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ है और जो 6800 के सापेक्ष या आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट का आदेश आएगा और उसमें भी अगर नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का जो है रास्ता साफ हो चुका है। उनको भी किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।